कनेक्शन पर हामिद अंसारी की सफाई। हामिद अंसारी ने झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने का दम भरा। पाक पत्रकार नुसरत मिर्जा से मुलाकात से भी अंसारी का इनकार। क्या हामिद अंसारी ने कांग्रेस नेतृत्व की तरफ किया इशारा? पाकिस्तान के पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ और हामिद अंसारी को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया गया। 2011 में ऐलान किया था जब वो दिल्ली में। नुसरत मिर्जा के दावों ने भारत की राजनीति में खलबली मचा दी। हामिद अंसारी को गद्दार कहा गया, उनके पद पर सवाल उठाए गए, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए गए। जब इतना सब हो गया तो कांग्रेस राज में उपराष्ट्रपति का पद संभालने वाले हामिद अंसारी खुद सामने आए और उन्होंने इस मामले पर सफाई पेश की है। हामिद अंसारी ने अपने ऊपर लगे सभी इल्जामों को खारिज कर दिया है और कहा है ये ज्ञात तथ्य है कि विदेशी मेहमानों को उपराष्ट्रपति की तरफ से बुलाने की प्रक्रिया सरकार की सलाह पर की जाती है और इसमें मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय शामिल होता है। हामिद अंसारी ने कहा, न मैंने बुलाया और न ही उससे मुलाकात की। आज और कल मेरे खिलाफ मीडिया के एक सेक्शन में झूठ का पुलिंदा चलाया जा रहा है। इसमें बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता शामिल हैं। हामिद अंसारी ने कहा, आतंकवाद पर मैंने एक कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 11 दिसंबर 2010 को किया था। जैसा कि सामान्य प्रैक्टिस है, मेहमानों की सूची की लिस्ट आयोजकों ने तैयार की थी। मैंने उसे कभी नहीं बुलाया और न ही मिला। वहीं ईरान में बतौर राजदूत जो उन पर राष्ट्रहित के विरोध में जाकर काम करने के आरोप लगे, उस पर हामिद अंसारी ने कहा, बतौर राजदूत मेरे काम की सारी जानकारी उस समय की सरकार के पास थी। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता से बंधा हुआ हूं और ऐसे मामलों में प्रतिक्रिया देने से बचता हूं। भारत सरकार के पास इससे जुड़ी जानकारी है और इस बारे में सच्चाई बताने वाली वो ही एकमात्र अथॉरिटी है। ये रिकॉर्ड में है कि तेहरान में मेरे कार्यकाल के बाद यूएनएससी में मैं भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुआ और वहां पर मेरे काम की पहचान देश विदेश में हुई। आपको बता दें, पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा ने अभी हाल ही में दावा किया था कि अपनी भारत यात्रा के दौरान पाकिस्तान के विदेश मामलों के विभाग से विभिन्न विशेषाधिकार प्राप्त हुए थे। मोहम्मद हामिद अंसारी के राष्ट्रपति पद के समय मुझे भारत में आमंत्रित किया गया था। उस वक्त पाकिस्तान के पूर्व मंत्री खुर्शीद ने मुझसे जनरल अशफाक परवेज, पूर्व सेना प्रमुख कयानी को लाई गई जानकारी सौंपने को कहा था। मिर्जा ने दावा किया था कि आईएसआई के पास एक शोध विंग है और उनके पास जानकारी है। वो भारत में नेतृत्व की कमजोरियों के बारे में जानते हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ा दावा नुसरत मिर्जा की तरफ से किया गया था वो ये कि यूपीए शासनकाल के दौरान वो 5 बार भारत आया था। मिर्जा ने दावा करते हुए कहा था कि मैं 5 बार भारत का दौरा कर चुका हूं। मैंने दिल्ली, बंगलौर, चेन्नई, पटना और कोलकाता का भी दौरा किया है। 2011 में मैं मिली गजट के प्रकाशक जफरुल इस्लाम खान से भी मिला था। अब नुसरत के दावे, जो कि पाकिस्तान का एक पत्रकार है, हामिद अंसारी के दावों से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहे हैं। वैसे तो हामिद अंसारी अपने ऊपर का लांछन कहीं न कहीं केंद्र में उस वक्त बैठी कांग्रेस सरकार पर भी मढ़ते दिखे। उनके बयान से साफ जाहिर है कि उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, बल्कि ये जो कुछ भी हुआ वो केंद्र में उस वक्त बैठी सरकार के कहने पर हुआ। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या उस वक्त भी कांग्रेस की नीयत में खोट था? क्या इसमें हामिद अंसारी को मोहरा बनाकर कांग्रेस आलाकमान ने देश के खिलाफ रची थी कोई गहरी साजिश? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।